बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्टार्स एकेडमी इलामा इकबाल टॉन ई लर्निंग ऐप के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा यूनिट है P2। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इलास्टिक कोलिजन है। तो स्टूडेंट हम इसकी अब डिस्कशन करते हैं, हम इसकी चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो है प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड एट थीटा 45 डिग्री विद वेलोसिटी ऑफ VI 9.8, हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी। तो आपने इसकी क्या करनी है जी, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, विच इज़ इक्वल टू VI स्क्वायर ओवर G साइन ऑफ 2 थीटा। तो VI स्क्वायर 9.8 का स्क्वायर है, तो मैं इसे 2 दफ़ा लिख लेता हूँ 9.8 को जी। और G भी कितना होता है जी, 9.8 है। और साइन 2 थीटा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो ये इससे कैंसल, ये 1 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो बीटा ऑप्शन, सॉरी मीटर पर सेकंड नहीं, रेंज है ये चूँकि, तो ये मीटर आ जाएगा। ओके। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इफ़ द रेंज ऑफ पार्टिकल प्रोजेक्टाइल इज R, देन K इज मैक्सिमम आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस इक्वल टू। देखें, प्रोजेक्टाइल के लिए स्टूडेंट जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है जहाँ स्पीड मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है और यहाँ पे भी स्पीड मैक्सिमम है। सो इधर भी के ही मैक्सिमम होगी पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, और इनिशियल पॉइंट पे भी के ही क्या होगी, मैक्सिमम। हाईएस्ट पॉइंट पे के ही क्या होती है स्टूडेंट्स, मिनिमम होती है, बिकॉज वी मिनिमम होती है। और कितनी होती है, VI cos थीटा होती है। सो ये यहाँ जाके दोबारा मैक्सिमम होगी कितने डिस्टेंस के बाद, R रेंज के बाद। तो R आएगा जी बीटा ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, टू प्रोजेक्टाइल P एंड Q आर थ्रोन विद सेम स्पीड बट एंगल ऑफ 40 एंड 50 विद द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ P विल बी। स्टूडेंट अगर दो प्रोजेक्टाइल के एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री आ रहा हो, कितना है जी, ये 40 डिग्री है, प्लस कितना है जी, ये 50 डिग्री है, 90 डिग्री अगर सम आ रहा तो उनकी रेंजेस क्या होती हैं, वो स्टूडेंट इक्वल होती हैं। कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं आप। तो आंसर क्या आएगा, इक्वल टू दैट ऑफ Q। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टली फेंकी गई है कितनी वेलोसिटी से, तो ये VIX होगी इसकी। द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 0.7 सेकंड, t इतने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट आफ्टर सम टाइम t जो वेलोसिटी आती है वो इक्वल होती है आपके पास VIX का स्क्वायर प्लस VFY का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट आपको पता है VIX, VI और VFX हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में क्या होते हैं, सेम रहते हैं आपके पास। और VFX जो है वो किसके इक्वल होता है, GT के। तो ये स्टूडेंट 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा G स्क्वायर T स्क्वायर, बिकॉज VFY इक्वल होता है किसके, GT के। तो ये स्टूडेंट आपके पास कितना आ जाएगा, 16, G का स्क्वायर 100, T 0.7। तो क्या आंसर आएगा जी, G स्क्वायर T स्क्वायर। इसका आंसर क्या बनेगा, चलें GT का स्क्वायर कर लेते हैं हम इसका। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको अगर हम GT स्क्वायर ही लिखते हैं तो ये 0.7 मल्टीप्लाई बाई T, G कितना है जी, 10 है, इसका स्क्वायर। तो 16 प्लस ये 7 आएगा 49, ये आ गया स्टूडेंट्स। तो ये 65 का स्क्वायर रूट बन गया। 65 का स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा जी, 8 के करीब आएगा जी। तो चार्ली ऑप्शन 8 के करीब आंसर। ओके। इस तरह जब बॉडी फ्री फॉल करती है तो VFY GT होता है, और VIX और VFX और VI ये इक्वल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मैस 2 kg ट्रैवलिंग एट 8 मीटर स्ट्राइक्स अ बॉल ऑफ 4 kg ट्रैवलिंग एट 2 मीटर, बोथ आर मूविंग सेम स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। After collision, both ball move at the same velocity v. What is the magnitude of the velocity v? ये देखें, दो बॉल कोलाइड की हैं, कोलिजन के बाद दोनों बॉल स्टिक कर गई हैं। ये कोलिजन इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगती है, और कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी आपने निकालनी है। दिस इज कॉम्बिनेशन वेलोसिटी, एंड यू नो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन वेलोसिटी का फार्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब इसमें चेक कर लें, क्या सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। m1 कितना है जी, 2 है, इंटू 4 है, 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4।
तो ये 8 है और ये भी 8 है, 16 है ओवर 6 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर हम देखें तो ये कितना है जी, m1v1 प्लस m2v2 ओवर m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा जी, सॉरी पहले की वेलोसिटी 8 है 16 और दूसरे की वेलोसिटी 8 है 16 और 24 आ जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो 4 मीटर पर सेकंड आनी चाहिए आपकी वेलोसिटी, अल्फा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल इक्वली इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल विद वेलोसिटी u, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज। देखें एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है, वो कहता है यहाँ से ऐसे फायर किया गया है, इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, टोटल कितना है 90, इसका मतलब है ये 45 है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, vi² ओवर जी साइन ऑफ 2 थीटा। तो 45 पे फेंकें तो आपको पता रेंज मैक्सिमम होती है, और कितनी होती है ये, और उसने कितनी दी हुई है ये u² ओवर जी आ जाएगा। तो u² ओवर जी अल्फा ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, अ गन इज एम्ड एट अ हॉरिजॉन्टल टारगेट, इट टेक्स 1/2 सेकंड फॉर द बुलेट टू रीच द टारगेट, द बुलेट हिट्स द टारगेट x मीटर बिलो द एम, देन x इज इक्वल टू। देखें ये इस तरह का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपका क्या है जी, टारगेट है, यहाँ से आपने बुलेट फायर की है, लेकिन बुलेट कहाँ जाके लगी है, इतना डिस्टेंस नीचे लगी है जाके टारगेट से। तो बताएं ये x कितना होगा, अगर आपकी ये बुलेट ने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लिया है, t इज इक्वल टू कितना है 1/2 सेकेंड है। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट आपने ये जो डिस्टेंस निकालना है, ये वाला ये वर्टिकल डिस्टेंस है उसका जो वो कवर कर रही है, एंड यू नो वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके होता है, हाफ gt² के, या इसे 5t² भी लिख लेते हैं। तो 5 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/4 मीटर। gt² है, 5t² है, तो t आपके पास कितना है 1/2 सेकेंड है, 1/2 सेकेंड का स्क्वायर लेंगे 1/4 आ जाएगा, तो ये स्टूडेंट 5/4 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या है जी आपके पास 9.8/8 है। आप 5/4 का आंसर निकाल के देखें कितना आता है जी, 1.2 आता है। 9.8 का ओवर 8 का आंसर निकाल के देखें आप, तो वो भी कितना आएगा, वो भी 1.8 आएगा, सॉरी 1.2 आएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप इसको और आसानी के लिए करना चाहते हैं तो वो देख लें, y इज इक्वल टू 1/2, ये 9.8 आ गया, और ये t² आ गया। तो स्टूडेंट्स t² की वैल्यू पुट कर देते हैं हम कितनी, 1/2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9.8 ओवर ये 4 आएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, उससे भी यही आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, a point mass is projected making an angle of 30 degree with the horizontal, if angle between velocity v and acceleration g is theta, then theta is given by। जी बताएं, एक प्रोजेक्टेड किया गया एक एंगल के साथ, कितने एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ इसको प्रोजेक्ट किया गया यहाँ पे with the horizontal, if the angle between velocity v and acceleration g is theta, then theta is given by। जी शाबाश, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है जी। ये वेलोसिटी है इसकी किसी लम्हा भी, और ये इसका क्या है जी, एक्सेलरेशन g है। तो इनके बिटवीन एंगल देखें तो क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा आपका 0 डिग्री ये, और a point mass is projected making an angle of 30 degree with the horizontal, if angle between velocity v and acceleration g is theta, then theta is given by। देखें ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एंगल है स्टूडेंट्स, यहाँ वेलोसिटी है और ये क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा जी। तो इनके बिटवीन एंगल जो है वो देखें 90 से ग्रेटर है और 180 से क्या है, छोटा है। थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन क्या होगा ये 180 डिग्री। तो आपका एंगल इधर, और इस तरफ देखें स्टूडेंट क्या आएगा, इस तरफ आप देखें तो क्या आएगा, ये g है और ये क्या है v है, तो यहाँ एंगल क्या आएगा, लेस देन 90 आएगा। और इस जगह पे कितना आएगा स्टूडेंट, इस जगह पे देखेंगे तो क्या आएगा, इस जगह पे 0 डिग्री आ जाएगा, और इस जगह पे स्टार्ट पे देखें तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो एक्चुअली ये रेंज बननी चाहिए इसकी, ये वाली।
शुरू में वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये 180, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं लेस देन 180, इस जगह पे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, इस जगह पे 90 से छोटा, और इस जगह पे क्या आ जाएगा दोनों के बिटवीन 0। तो डेल्टा ऑप्शन आनी चाहिए स्टूडेंट, डेल्टा ऑप्शन। ओके, तो मोर बेटर है कि आप ये वाली भी ऑप्शन इसके अंदर लगा दें। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एप्पल इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्पीड 30 मीटर पर सेकंड इन डायरेक्शन ऑफ 30 अबव द हॉरिजॉन्टल, फाइंड आउट द रेंज। तो रेंज के लिए स्टूडेंट vi स्क्वायर ओवर g साइन ऑफ 2 थीटा, तो vi की जगह पे 30 इंटू 30 कर देते हैं, 9.8 है, और साइन 2 थीटा पुट करेंगे तो साइन 2 थीटा 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना होता है 0.866, तो मैं इसको 0.866 लिख लेता हूँ। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है, ये ऊपर 900 बन जाएगा, 98 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.9 अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर मैं इसे 100 ले लूँ तो ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा आपके पास, इसको अगर मैं 100 ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 0.9। तो ये तकरीबन आपके पास ये आंसर आएगा, 0.866 है, 9.8 है, और सॉरी 9.8 नहीं था ये, 9.8 का मैंने पॉइंट इससे कैंसिल कर दिया था, तो 81 के करीब आंसर आ जाएगा। तो 80 ऑप्शन आएगी, डेल्टा ऑप्शन 80, ठीक है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल मूव अपवर्ड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। भाई वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है इस मोशन में, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेरी करता है vy, और vx क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, ऊपर जाएगा तो डिक्रीज करेगा, फिर नीचे आएगा तो क्या करेगा इंक्रीज। इसका फार्मूला क्या होता है vfy इज इक्वल्स टू vi माइनस gt, ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है t इज इक्वल्स टू 2vi साइन थीटा ओवर g, तो स्टूडेंट ये डेल्टा आंसर। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फॉर फ्लैट अर्थ अप्रोक्सीमेशन ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। फ्लैट अर्थ अप्रोक्सीमेशन में पैराबोलिक होते हैं, और अगर अर्थ को फ्लैट ले रहे हैं हम इस तरह कंसिडर कर रहे हैं तो फिर पाथ क्या है पैराबोलिक है, और अगर लॉन्ग रेंज की बात करेंगे तो क्या हो जाते हैं एलिप्टिकल हो जाते हैं, ये बुक लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, टू सिमिलर स्फीयर ईच ऑफ मास m ट्रैवलिंग विद स्पीड v आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, द स्फीयर हैव हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। जी दो स्फीयर हैं स्टूडेंट, एक ये इधर जा रहा है, ये भी m है, इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा m ये है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी कितनी वेलोसिटी से जा रहा है इधर। इलास्टिक कोलिजन हुआ तो स्टूडेंट इनका मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व। अभी देखें टोटल मोमेंटम कितना है इनका, पी कितना है इनका, ये एम वी आएगा तो दूसरा माइनस एम वी आएगा, स्पीड ऑपोजिट, तो कैंसल, मोमेंटम कितना 0। अब कोलिजन के बाद भी इनका मोमेंटम क्या होना चाहिए 0, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होनी चाहिए सेम। तो स्टूडेंट कोलिजन होगा तो ये रिवर्स वेलोसिटी में मूव कर जाएंगे, ये इस तरफ को v वेलोसिटी से चला जाएगा और ये इस तरफ को v वेलोसिटी से चला जाएगा, ठीक है। आप कहते हैं रेस्ट पे क्यों, रेस्ट पे आ जाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, लेकिन के फाइनल और इनिशियल क्या होनी चाहिए इक्वल, सो दैट्स वाई दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये एम वी है और ये भी एम वी है, तो कितनी होगी ये एम वी हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर, तो इनको ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी एम वी स्क्वेयर आ जाएगी, ठीक है। तो कहता था स्फीयर स्टिक टुगेदर, नो द टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्टिक कर गए तो इनइलास्टिक कोलिजन होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट इज 0, नो, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट इज एम वी स्क्वेयर, येस, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज 2mv, नो 0 था। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, चार्ली ऑप्शन आनी चाहिए इसकी, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। मोमेंटम 0 रहेगा, देखें जब आ रही हैं दोनों का मोमेंटम क्या है 0 है अपोजिट, जब वापस जाएंगी अपोजिट मोमेंटम 0, ठीक है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच ऑफ फॉलोइंग कोलिजन इज कंसिडर्ड एज इलास्टिक कोलिजन। हार्ड और माइक्रो पार्टिकल्स का कोलिजन क्या होता है इलास्टिक होता है, तो बिटवीन टू
इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है ये स्मॉल माइक्रो पार्टिकल है, इनका कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक होगा, मैक्रो का नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, इफ टू बॉडीज ऑफ सेम मैस एम मूविंग ऑपोजिटली इन सच अ वे, वन हैज स्पीड ऑफ सेकंड मैस डबल ऑफ सेकंड, बोथ मैसेज कोलाइड इन इलास्टिकली, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ बोथ मैसेज आफ्टर कोलिजन। देखिए मोमेंटम स्टूडेंट क्या रहता है, कंजर्व रहता है, चाहे कोलिजन क्या हो इलास्टिक, चाहे कोलिजन क्या हो इन इलास्टिक। तो देखें व्हेन टू बॉडीज ऑफ सेम मैस, इसका मैस m है, ये मूव कर रही है v से, मूविंग ऑपोजिटली इन सच वे वन हैज स्पीड डबल ऑफ सेकंड। तो देखें ज़रा ये भी m है, लेट सपोज इसकी स्पीड में डबल कर देता हूँ, तो हम इनका मोमेंटम निकालते हैं, इसका मोमेंटम mv होगा, उसका कितना होगा 2mv, तो नेट मोमेंटम कितना बचा mv। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि स्पीड ऑपोजिट है, उसने कहा था ऑपोजिट जा रही। बोथ मैसेज कोलाइड इन इलास्टिकली कोलाइड हुए, मोमेंटम क्या रहना है कंजर्व, तो आफ्टर कंजर्वेशन इनका मोमेंटम कितना बचेगा, इतना ही बचना चाहिए जितना अब है। ये पी आई है, पी एफ भी इतना ही होना चाहिए, कितना mv किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये ऑप्शन जो है ये बेटर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टू कार मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ अप्रोच ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ऑपोजिट डायरेक्शन में दो कारें जा रही हैं, स्पीड कितनी है 100 मीटर ऑफ ईच कार। तो स्टूडेंट क्या होगा जी, आप इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल दें। ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव मैंने कैसे बताया था निकलती है, v रिलेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलेगी v1 प्लस v2, तो ये कितनी हो जाएगी 200 मीटर पर सेकंड आ जाएगी स्टूडेंट्स। ओके, तो आंसर में क्या आएगा 200 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट आगे मूव करते हैं हम, विच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहनी नहीं, सो काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन जहाँ स्क्वायर आ रहे हैं वो ख़त्म कर दें, ये भी गई और ये भी गई। इनमें से देख लेते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन रहती है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होती है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। तो यहाँ v1 को u1 कह रहा है, इसको u2 कह रहा है, इसे v1 कह रहा है और इसे क्या कह रहा है v2 कह रहा है। सो ये इक्वेशन आपकी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, बीटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दें बस, काइनेटिक एनर्जी तो लगेगी नहीं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस m1 स्ट्राइक्स अनदर मैस m2 एट रेस्ट विद स्पीड v1, द स्पीड ऑफ मैस m2 आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। देखें जी, एक मैस है मेरे पास स्टूडेंट्स m1 और कितनी स्पीड से जा रहा है v1 से, दूसरा मैस है मेरे पास m2 जो कि क्या है आप मेरे पास v2 उसकी क्या है 0 है। आई हैव टू कैलकुलेट द स्पीड आफ्टर कोलिजन, v2 प्राइम निकालनी है मैंने, तो उसका फार्मूला स्टूडेंट्स होता है हमारे पास m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस आ जाएगा स्टूडेंट्स 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2, तो ये स्टूडेंट 0 हो जाएगी, सॉरी ये v2 है और ये क्या है v1, तो ये स्टूडेंट 0 हो जाएगी क्योंकि v2 0 है। तो क्या बचेगा हमारे पास 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1, तो ये हमारे पास ऑप्शन बचनी चाहिए। ये 1 होता है, जब 2 इधर आएगा तो ये 1 होता है, तो ये ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट बचेगी, चार्ली ऑप्शन आंसर आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी v, देन इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल के साथ आपने फेंका है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला जिसे आप इनिशियली क्या लिखते हो vi साइन थीटा और फिर क्या लिखते हो vi साइन थीटा माइनस GT। तो पहले ये इंक्रीज़ करता है, फिर डिक्रीज़ करता है, फिर मिनिमम और फिर क्या करता है इंक्रीज़ करता है, गोज़ ऑन डिक्रीजिंग विद हाइट, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, गोज़ ऑन इंक्रीजिंग विद हाइट, गोज़ ऑन डिक्रीजिंग विद हाइट, चार्ली ऑप्शन आएगी स्टूडेंट्स। ठीक है,
नेक्स्ट स्टूडेंट, इफ अ बॉडी ऑफ mass 2 kg मूव विद 15 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद द स्टेशनरी बॉडी ऑफ सेम mass, देन आफ्टर इलास्टिक कोलिजन सेकंड बॉडी विल मूव। चूंकि बट सेम mass है स्टूडेंट्स, m1 इक्वल है m2 के, सो v1 प्राइम इक्वल होगा v2 के और v2 प्राइम इक्वल होगा स्टूडेंट v1 के। वेलोसिटीज जस्ट इंटरचेंज। अब v1 प्राइम जो है स्टूडेंट वो 0 हो जाएगा और v2 प्राइम स्टूडेंट v1 के इक्वल, v1 कितना है 15 मीटर है, तो ये 15 मीटर हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। जस्ट इंटरचेंज द वेलोसिटीज। नेक्स्ट, विच शो दैट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट t एंड मैक्सिमम हाइट। स्टूडेंट टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला जो है जी 1/8 GT² होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास आ गई GT²/8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारे पास, वन स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 20 मीटर हाई क्लिफ विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ दिस, अ सेकंड स्टोन इज साइमल्टेनियसली ड्रॉन फ्रॉम दैट क्लिफ। ये एक आपकी क्लिफ है, यहाँ से एक स्टोन को ऐसे फेंका गया है और एक को क्या किया गया है, ऐसे फेंका गया है। ठीक है जी, तो अब आपसे वो क्या पूछता है, विच ऑफ फॉलोइंग ट्रू, बोथ स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद सेम वेलोसिटी, दोनों क्या सेम वेलोसिटी से टकराएंगे। ठीक है, द बॉल विद इनिशियल स्पीड 10 मीटर रीचेज द ग्राउंड फर्स्ट, बोथ द बॉल हिट द ग्राउंड एट सेम टाइम। देखिए टाइम दोनों केसेस में अगर हम निकालेंगे तो टाइम का फार्मूला हमारे पास आएगा 2h/g। ये भी निकाल लें, इधर से भी निकाल लें, टाइम क्या आएगा सेम। तो 40 ऑप्शन आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है, टाइम सेम होता है इसमें। नेक्स्ट देखें, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल। तो r इज इक्वल टू होता है 4h के 45 पे। ठीक है, तो ये मैंने बताया हुआ भी आपको लेक्चर के अंदर भी सारी इनकी रिलेशंस। तो अल्फा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें आप, अगला क्वेश्चन है जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फीयर A हैज़ mass m, velocity v, head on elastic collision with the stationary sphere of mass m/2। स्टेशनरी है तो v2 क्या है आपके पास 0 है। ठीक है, अब आप इनकी वेलोसिटीज निकालें आफ्टर कोलिजन। तो v1 प्राइम देखते हैं पहले क्या आती है स्टूडेंट, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1। तो स्टूडेंट्स सॉरी v2 ये 0 हो जाएगा क्योंकि v2 0 है। इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा m, ये आ जाएगा m/2, ये आ जाएगा m, ये क्या आ जाएगा m/2 और ये क्या आ जाएगा जी v, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी। ऊपर देखें तो क्या बचा m/2, नीचे ऐड करें तो 3m/2, m से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो ये आ गया 1/3v। तो पहली वेलोसिटी आपके पास कितनी आ गई है 1/3v। अब इनमें देखें तो फर्स्ट वेलोसिटी सिर्फ एक में ही 1/3v है और वो ये ऑप्शन है। अब दूसरी निकालेंगे तो v2 प्राइम का फार्मूला लिख लें आप। ठीक है, तो ये पहली वेलोसिटी है आपके पास ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, प्रोजेक्टाइल इज फ्लाइट एक्सप्लोड्स, प्रोजेक्टाइल इज फ्लाइट एक्सप्लोड इनटू सेवरल फ्रैगमेंट्स। A projectile is explode into several fragments. Total momentum of the fragments immediately after the explosion क्या होगा, देखें, is the same as the momentum of the projectile immediately before the explosion. Of course, explosion जितने भी हैं उनमें अगर इनिशियल मोमेंटम mv है, उसके बाद आपके पास इसका m1 v1 हो गया है, इसका m2 v2 हो गया। अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ ये दो फ्रैगमेंट्स में गया है, तो टोटल आपके पास क्या रहेगा, mv इक्वल रहेगा m1 v1 प्लस m2 v2, ये इक्वल रहेगा। ओके, तो ये आपके पास ऑप्शन क्या आ गई है जी, अल्फा ऑप्शन आ गई। ओके, द सेम बिफोर आफ्टर इमीडिएट एक्सप्लोजन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, इफ r इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ पार्टिकल देन ग्रेटेस्ट हाइट अटेन बाय इट इज। देखें r का हाइट के साथ जो रिलेशन होता है वो 4h का होता है और h जो आएगा वो कितना आएगा r/4 आएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, 45 डिग्री पे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन इफ द मैक्सिमम हाइट इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल रेंज देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल इज। मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल रेंज, आर और एच इक्वल हों तो थीटा आपके पास होता है टेंजेंट इनवर्स 4। इसका बड़ा आसान हाल है, आर इक्वल होता है इन एच के और थीटा किसी भी वक्त निकालना हो तो वो होता है टेन इनवर्स 4/n। अब आपने इसको अगर लिखना है इसके इक्वल तो n की वैल्यू 1 आएगी, तो स्टूडेंट थीटा जो है वो 4 हो जाएगा, तकरीबन 76 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन है, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या चीज़ है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज कांस्टेंट, वर्टिकल स्पीड इज कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज 0, वर्टिकल एक्सेलरेशन इज 0, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज 0, ax 0, fx 0 और vx क्या होता है, कांस्टेंट होता है हमारे पास। ठीक है, तो देखें ऑप्शन क्या आ गई, चार्ली ऑप्शन आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए स्टूडेंट, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। भाई Vx क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना, Vx रिमेन्स कांस्टेंट। वेयर इज Vx, रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ली ऑप्शन। ठीक है, Vy चेंज होता है, विद द इंक्रीज इन हाइट क्या करता है, डिक्रीज, और विद द डिक्रीज इन हाइट क्या करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, इन इलास्टिक कोलिजन विच ऑफ फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहते हैं, बोथ बी एंड सी इन इलास्टिक। इलास्टिक में भी यही कंजर्व रहते हैं, ये होता है आपके पास सिर्फ इलास्टिक में, इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं होता। स्टूडेंट ये दिस इज़ द फर्स्ट टेस्ट। अब आप तैयारी करें थोड़ी और फिर किसको अटैम्प्ट करें, सेकंड टेस्ट को अटैम्प्ट करें। ठीक है, थैंक यू।